नमस्कार। व्यंग्य श्रृंखला में मैं एक आपके सामने व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यक्रम की आयोजक प्रोफेसर कम्मो खटीक के प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रायपुर से रतन जायसवानी आपके लिए यह व्यंग्य लेकर आया हूँ। व्यंग्य का शीर्षक है यमलोक में सन्नाटा। भरतखंड जम्बूद्वीप पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नामुराद चीन के पैदा किए हुए चमगादड़ी कोरोना वायरस का खौफ चहुं ओर फैला हुआ है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम की रट लगा रहे हैं। ऐसे में देवलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नर्क पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लंबी चौड़ी मूछों वाले रौद्र रूप दिखाने वाले महाराज यमराज का मुंह भी लटका हुआ है। यम के दरबार में दूत चिंताग्रस्त हैं कि पृथ्वीलोक पर ये किस तरह का जलजला आया हुआ है कि लोग अब पारंपरिक तरीकों से मरने के बजाय नए तरह के जीवाणु विषाणु के शिकार होकर मृत्युलोक पहुंच रहे हैं। अपने दरबार में मौजूद भयंकर और सबसे खूंखार यमदूत से यमराज पूछ रहे हैं, कहो दूत, ये पृथ्वीलोक पर क्या हो रहा है? लोग शराब पीकर सड़क हादसों से, गोली चाकू या मारपीट के विवाद से मरने के बजाय किसी सूक्ष्म विषाणु का शिकार हो रहे हैं। क्या वह विषाणु इतना खतरनाक है? मुरझाई हुई मूंछों को मरोड़ते हुए यमदूत बोला, जी महाराज, मरने वालों की संख्या में भारी कमी आ गई है। सब एकमात्र महाभयंकर कोरोना नामक बीमारी से ग्रसित होकर यमलोक पहुंच रहे। इसी बीच विश्व के प्रथम पत्रकार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यम के दरबार में प्रकट होते हैं। कहो नारद जी, कैसे आगमन हुआ? महाराज, हमें पता चला है कि आपके लोक में आजकल सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बताएं नारद जी, यमदूत भी ज़्यादातर ठल्हे हो गए हैं और कामकाज मंदा पड़ने से ये सब सुस्त होते जा रहे हैं। ठीक कहा महाराज, ये तो इनकी मुरझाई हुई मूँछों से ही पता चल रहा है। तो नारद जी, कुछ उपाय बताइए, यमलोक की मंदी आखिर दूर कैसे होगी? महाराज, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक का ही चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। बड़ा भयंकर दृश्य है। नारद जी अपनी चित परिचित अंदाज में खबरी लाल की मुद्रा बनाते हुए किसी टीवी चैनल के एंकर की तरह मूड में आते हुए कहते हैं, महाराज, पृथ्वीलोक पर चीन नामक देश से जन्मे कोरोना ने पूरे विश्व की नींद हराम कर दी है। यह सूक्ष्म विषाणु किसी अमीर गरीब को नहीं देखता, मंत्री संतरी तक की इसे कदर नहीं। जाने किस रास्ते से यह मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है, यहाँ तक कि चेहरे पर दिन भर मुंह तोपना लगाए और बदन पर लबादा ओढ़े डॉक्टरों को भी ये बख्श नहीं रहा है। नारद जी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि महाराज, इस भयंकर विषाणु के चलते भारतवर्ष का पूरा माहौल ही बदल गया है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। शहरों और गांवों का परिदृश्य 30-40 साल पहले की तरह हो गया है। प्रदूषण इतना कम हो गया है कि गंगा मैया का जल एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक धुएं धूल का नामो निशान नहीं। लोग ताज़ी और शुद्ध हवा पाकर पहले से भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन जैसे उपाय कर खुद को बचाने में जुटे हैं महाराज। यमराज बोले, लॉकडाउन क्या है ये? नारद जी ने जवाब देते हुए कहा कि महाराज, ये दुनिया की भाग दौड़ को नियंत्रित करने, भीड़ भाड़ रोकने का अचूक उपाय है। लॉकडाउन में जबरन घर से निकलने वालों को पृथ्वीलोक के दूत डंडे से सैनिटाइज कर रहे हैं। कुछ पल ठहरने के बाद नारद जी फिर कंटिन्यू होते हुए बोले कि हे महाराज, इससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जिन नारियों के दम पर साल भर लाखों करोड़ों के सौंदर्य प्रसाधन बिकते थे, उन्होंने विगत 1.5 महीनों से इन प्रसाधनों को छुआ तक नहीं। पर एक बात और विचित्र हुई महाराज कि पुरुषों की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। 40-50 दिनों से घर पर रहते रहते वे
पूरी तरह से पाक कला में निपुण हो गए हैं। बच्चों के डायपर बदलना, नाश्ता, भोजन बनाना, बर्तन मांजना आदि आदि गृह कार्यों में वे किसी सुशील कन्या की भांति सिद्धहस्त हो चुके हैं। यमराज बोले, यह सब तो ठीक है नारद जी, पर यह बताइए कि अब यमलोक की रौनक कैसे लौटेगी। स्वर्ग की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ भेजने लायक मानव वर्षों में एकाध ही आते हैं। नरक में नियुक्त हमारे दूत अब उबलते तेल के खाली पड़े कड़ाह को निहारते बैठे हैं। उल्टा लटकाकर भूंजने के लिए सुलगाई गई लकड़ियाँ भी राख होती जा रही है। हंटर मारने के लिए तैनात दूत के पांव खड़े खड़े दुखने लगे हैं और हाथ जवाब देने लगे हैं। चित्रगुप्त पड़े पड़े ऊँघने लगते हैं और उनका बही खाता भी कभी कभार ही खुल रहा है। इस मंदी से निपटने का कुछ तो उपाय होगा। नारद जी ने फिर से अपने ज्ञान चक्षु खोले और कहा कि महाराज, चिंता न करें। इतने दिनों से पृथ्वीलोक पर सोमरस के प्रतिष्ठान बंद थे, इसलिए वहाँ से यहाँ आने वालों की किल्लत थी। अब जल्द ही पृथ्वीलोक में सोमरस प्रेमियों की सुविधा के लिए प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। बाजार भी धीरे धीरे खुलने हैं। गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। अब इन सब का इफेक्ट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यमलोक की मंदी जल्द दूर होने वाली है। बस आप तैयारियों में लग जाइए। नारायण नारायण। नारद जी से मोटिवेशनल स्पीच सुनकर यमराज और दूतों की बाँछें खिल उठी। काली और भयंकर मूछें फड़फड़ाने लगी। सभी दूत महाराज की जय हो का नारा लगाते हुए अपनी मूँछों की अकड़न दूर करने में जुट गए।